लिया। तो माँ बाप हमारे जो है सबसे बड़े शुभ चिंतक होते हैं। इसमें किसी को शक है? कोई किसी भी बच्चे को शक हो? शक है माता के प्रति, पिता के प्रति कि वो नहीं वो तो हमारा कल्याण नहीं चाहते, नहीं इस बात में कल्याण नहीं चाहते, हम ऐसा चाहते हैं, वो ऐसा चाहते हैं। ऐसा होता है आचार्य? ऐसा कोई डाउट है? क्योंकि माँ बाप ऐसे होते हैं। भगवान बुद्ध ने संज्ञा दी है, मैंने नहीं कहा। भगवान बुद्ध ने कहा है ने तंग माता पिता कैरा अये वापी जय यातका सम्मा पणि हितं चित्तं सेयसो नंग ततो करे। कि इस संसार में जितनी भलाई आपकी आपके माता पिता करते हैं उससे अधिक भलाई कोई नहीं कर सकता, और उससे अधिक भलाई अगर कोई कर सकता है तो वो आपका सही दिशा में लगा हुआ चित्त है, मन है। सबसे पहले तो आपका मन है, चित्त है, और उसके बाद अगर कोई भलाई कर सकता है तो वो आपके माँ बाप है। ये भगवान बुद्ध ने कहा है ना। तो माँ बाप भलाई कैसे करते हैं? माँ बाप ऐसे प्राणी होते हैं संसार में जो अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। हर एक प्राणी, केवल मनुष्य की बात नहीं है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, रील्स देखी है, किस तरह से जो प्राणी होते हैं, बाज है, चिड़िया है, अपने बच्चों को फीड करती है, और कोई सांप आ गया खाने को उससे लड़ बैठती है, अपनी जान देती है लेकिन बच्चों की रक्षा करती है। ऐसा केवल माँ बाप करते हैं। माँ बाप के अलावा आपके चाचा होंगे, ताऊ होंगे, कोई रिश्तेदार हो गया, भलाई करने की कोशिश करेंगे, भला करेंगे, लेकिन इस हद तक नहीं करेंगे कि वो आपके लिए आपकी जान दे दें। हो सकता है दे भी दें, लेकिन माँ बाप तो हर कंडीशन में जो ऐसा करते हैं। इसीलिए माँ बाप के प्रति हमें श्रद्धावान होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे बड़े होते हैं और जो सही दिशा में चलने वाले होते हैं उनके प्रति भी हमें श्रद्धा होना चाहिए कि उनके पास क्या है। हो सकता है कि कोई अनपढ़ हो, आदरणीय आचार्य गिरिजा जी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो क्या करें, श्रद्धावान ना हो, लेकिन उनके पास एक अमूल्य निधि है, बहुत बेहतरीन खजाना है। वो खजाना क्या है? उन्होंने जितनी लाइफ जी है उसको एक्सपीरियंस किया है, उसमें बहुत सारे ऐसे दुख आए होंगे, कष्ट आए होंगे, तो हम उनसे जान सकते हैं। तो वो अमूल्य निधि है, इसलिए उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए उनके प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। तो इसीलिए श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। बिना श्रद्धा लाए हम जो है कभी भी किसी को कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले क्या करते हैं? हम वंदना में नमन करते हैं। और किसको नमन करते हैं? नमो तस्य, मैं उनको नमन करता हूँ। किसको? भगवतो। लोग भगवान शब्द का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भगवान के बारे में जानते नहीं भगवान कौन है। भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो इति पिसो भगवा है, जिसने राग का भगन कर दिया हो, त्याग दिया हो, चित्त से निकाल दिया हो, द्वेष का भगन कर दिया हो, मोह का भगन कर दिया हो, और जिसने राग द्वेष और मोह का भगन कर दिया हो तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि उसने अपने चित्त को परिशुद्ध कर लिया है। परिशुद्ध क्या होता है? शुद्ध और परिशुद्ध क्या होता है? एक होता है शुद्ध, एक होता है परिशुद्ध। शुद्धता के परे चला गया हो, शुद्धता से ऊपर हो गया हो, जिसमें वापस अशुद्ध होने की कोई संभावना ना हो, वो परिशुद्ध। इसीलिए शब्द का इस्तेमाल क्या हुआ? परिशुद्ध। महत्वपूर्ण है। तो हम किसके प्रति श्रद्धावान हो रहे हैं? किसको नमन कर रहे हैं? भगवतो अरहतो। अरहतो मतलब आरि माने दुश्मन, अंत माने अंत करना, अपने दुश्मनों का अंत कर दिया। कौन दुश्मन है? कौन दुश्मन है? चित्त के विकार। चित्त के विकार जो हैं हमारे दुश्मन हैं, और हम भी उनसे प्रताड़ित हैं। प्रत्येक प्राणी जो है इस संसार में जिसने जन्म लिया है, जो उत्पन्न हुआ है, वो इन विकारों से प्रताड़ित है। लेकिन कुछ लोग तो जानते ही नहीं है। अविद्या पच्चा संखार, अविद्या है, लैक ऑफ नॉलेज, जान नहीं पाते हैं। फिर कोई बताने आ जाए तो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होते। यहाँ कैंप लगाया तो कैंप के बारे में नाना प्रकार की अफवाहें लोग फैला रहे हैं।
ये तो मौज मस्ती कर रहे हैं। हाँ, मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन असली मौज मस्ती, नकली नहीं। विकारों की सफाई की मौज मस्ती कर रहे हैं, जिससे चित्त शुद्ध हो जाएगा। तो अरहतो मतलब अपने दुश्मन का अंत कर देना। अभी तक हमारी दृष्टि जो है बहुत मिथ्या रही है, संयत नहीं हो पाई है। हमने दोस्त को दुश्मन समझा और दुश्मन को दोस्त समझ लिया और दुश्मन से राग लगा लिया, मोह कर लिया, और वो दुश्मन लगातार हमारा नुकसान करे जा रहा है, उसके प्रति कभी हमने द्वेष नहीं करा। और जो लोग जिनसे हम मित्रता कर सकते हैं उनके प्रति लगातार हमने जो द्वेष करा। हर किसी प्राणी के प्रति हम मैत्री कर सकते हैं, उससे मित्रता कर सकते हैं, लेकिन उनके प्रति तो हम द्वेषवान हो गए। तो कैसे कल्याण करेंगे दूसरों का और कैसे करेंगे अपना? तो इसीलिए मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को पूर्णतया उस पर नियंत्रण स्थापित किया और अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया। और जो चित्त के विकार होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, सबको निकाल के अपने चित्त को परिशुद्ध कर लिया। तो ऐसे आदमी को नमन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, हैं? करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी इस दिशा में आगे बढ़ता है, नमन करना चाहिए, नमन करने योग्य। कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी अपने पाप कर्मों से व्रत रहकर पुण्य कर्म की ओर बढ़ना चाहता है, नमन करना चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए। इस संसार में बहुत कम लोग हैं जिनको ये वाणी सुनने को मिलती है, बहुत कम लोग हैं जिनको बुद्ध के दर्शन होते हैं। बुद्ध के मतलब बुद्धत्व के, धम्म के। कितने लोग हैं, करोड़ों की आबादी है, कितने लोग जान पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या धम्म है, क्या ज्ञान है? बताइए। सभी प्राणी जो है दुख में जीने के लिए मजबूर हैं, लेकिन आप लोग इतने भाग्यशाली हैं, इतने भाग्यशाली हैं, जरूर कोई ना कोई पुण्य कर्म किए हैं जिसके कारण ये मार्ग आपको प्राप्त हुआ है, सुनने को मिल रहा है। इतनी महत्वपूर्ण बात। तो भगवान शब्द का लोग जो इस्तेमाल करते हैं, अब ये आपको कसौटी मिल गई। कसौटी मिल गई, जब कसौटी मिली तो हमने उस कसौटी क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं इस्तेमाल? जांच करने के लिए। अब देखें कि इस संसार में लोग जो हैं किस किस व्यक्ति के प्रति या किन चीजों के प्रति श्रद्धावान होते हैं। क्या वो सही श्रद्धा लेकर आ रहे हैं या उनकी श्रद्धा झूठी श्रद्धा है? झूठी श्रद्धा हमेशा नुकसान करेगी। झूठी श्रद्धा अंधश्रद्धा होती है। सच्ची श्रद्धा जांच करने के बाद उत्पन्न होती है। जब हम जांच कर लेते हैं तो विश्वास होता है। तो जांच करने के बाद जो विश्वास उत्पन्न होता है वही सच्ची श्रद्धा है, वही श्रद्धा है। ऐसा है कि नहीं है? जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के प्रति जब श्रद्धावान होते हो तो क्या करते हो? आप बच्चों, बड़े बच्चे बिल्कुल शोर नहीं करेंगे, आचार्य लोग बिल्कुल शोर नहीं करेंगे, और आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं पूछूंगा सवाल, सवाल निपटाएंगे तो फिर मैं सवाल का जवाब निपटाएंगे तो फिर मैं दंड भी दूंगा। दंड देना जरूरी है।